चलिए आई। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार मैट्रिक्स बाई भरत सर में स्वागत है। आई दोस्तों, आप सभी के बताने के लिए आए हूँ फैक्टोरियल। बहुत इजी और आसान ट्रिक से अपने भाई को फॉलो कीजिए, ट्रिक से पढ़ने के लिए। आइए बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ऐसे सवाल आप कभी देखे नहीं होंगे। आपके भाई इन सवाल को हल कराएंगे। पहले बेसिक से कराएंगे, उसके बाद ट्रिक से कराएंगे। दोस्तों, कैसे इनको बनाया जाता है बहुत इजी और आसान ट्रिक से। मेरे भाइयों, बहुत इजी और आसान ट्रिक से आपको बताने के लिए आइए बोर्ड पर समझिए। चलिए दोस्तों, आइए ध्यान से समझिए और पढ़िए। फैक्टोरियल क्या होता है, पर थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में जान लें। क्या दोस्तों, पहले फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल क्या है दोस्तों? फैक्टोरियल वो है जिस संख्या से चालू होती है वहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर तक आना होता है, एक तक। क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर तक एक तक आना होता है दोस्तों। चलिए आप लोग को समझाते हैं बोर्ड पर कैसे समझते हैं। ऐसे सवाल देखकर अच्छे लोगों को पसीना छोड़ा देगा। ये रेलवे, एसएससी और एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। आप लोग को ये बोर्ड पर लेकर आए हैं, लेकर देखिए। क्या दिया? 3 का फैक्टोरियल करना है तो 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या करना है? जिस संख्या का फैक्टोरियल पूछे वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर माने घटते क्रम में एक तक आना होता है, दोस्तों। अब इनको गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 में 1 से गुणा करोगे 6 आएगा। ऐसा ही कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इनका फैक्टोरियल ऐसा ही निकाला जाता है। क्या दोस्तों? ऐसा ही निकाला जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दे दिया है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल क्या करना है दोस्त? 5 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इनको गुणा कर देना है। क्या करना है मेरे भाई? गुणा कर देना है। 5 का 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 में 1 से करोगे 120। 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया? 120 हो गया मेरे भाई, मेरे दोस्त। और मेरे चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए। अब ये सवाल देखिए, बच्चे लोग कहेगा हम लोग को तो ये के फैक्टोरियल सिखाया गया है, ये डबल फैक्टोरियल कैसे आ गया, ये कैसे बनेगा? तो देखो, समझो। एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक एक अंक छोड़ कर लिखना, एक अंक गैप 1 होना चाहिए। और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 अंक का गैप होना चाहिए। जैसे दिया है 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1। अंतर कितना का है दोस्त? 2 का। 2 फैक्टोरियल रहेगा तो 2 का अंतर होना चाहिए। 1 फैक्टोरियल रहेगा 1 का अंतर, और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा तो 3 का अंतर रखना चाहिए। चलिए देखिए, अब इनको गुणा कर देना है। 7 5 35, 35 में 3 से करोगे 105, 105 में 1 से करोगे 105 ही होगा दोस्त। इनका आंसर क्या हो गया? 105। आप लोग ये समझ में आया? एक फैक्टोरियल रहेगा तो एक एक अंतर करना है, 2 फैक्टोरियल रहेगा तो 2 अंक का अंतर गैप करना है, और 3 फैक्टोरियल रहेगा तो 3 अंक का गैप करना है। अब आइए नेक्स्ट सवाल। 5 टाइप का सवाल आप सभी को लेकर आए हैं दोस्तों बताने के लिए। कितना टाइप? 5 टाइप का सवाल। देखिए, 3 का यहाँ पर में अंतर है। तुम लोग कहोगे सेम है सर, सेम नहीं है बाबू मेरे भाई, ये सवाल सेम नहीं है। इनमें कोष्ठ लगा है, इनमें कोष्ठ नहीं है। तो पहले कोष्ठ के अंदर को हल करना है। क्या करना है? कोष्ठ का अंदर 3 गुणा 2 गुणा 1 का फैक्टोरियल। अब इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 में 1 से 6,
6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का तोड़ो तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर गुणा करोगे तो 720 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त? 720 आ जाएगा मेरे भाई। आप लोग को समझ में आया ये सवाल? पहले अंदर वाले फैक्टोरियल को हल करना है। क्या करना है? पहले अंदर वाले को हल करना है, उसके अंदर वाले हल हो जाएगा तो बाहर वाले को हल करना है। समझ गए? आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। समझ गए तो बताइए कि हाँ समझ में आ गया सर। अब वीडियो कैसा लगा ये कमेंट, लाइक और शेयर करके बताइएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल। एक पैटर्न पे दो सवाल लेकर आए हैं कि आप लोग को समझ में आए। पहले अंदर वाले फैक्टोरियल के हल करो। क्या? पहले अंदर वाले फैक्टोरियल, पहले कोष्ठ के अंदर वाले का काम किया जाता है। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 का फैक्टोरियल, इनका गुणा करोगे तो 120 आएगा। कितना आएगा? 120 फैक्टोरियल। अब इनको हल करोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा दोस्तों। तो इतना ही पर आंसर देके छोड़ देना है। जैसे ऑप्शन में यही रहेगा तो 120 फैक्टोरियल, 125 फैक्टोरियल, 130 फैक्टोरियल, तो इतना ही पे करके छोड़ देना है। क्या? और ज़्यादा लोग तो इस चिन्ह का नाम भी नहीं जान रहे होंगे। क्या? ज़्यादा लोग इस चिन्ह को बोलेंगे तो उल्टा आई है। नहीं बाबू, ये उल्टा आई नहीं है दोस्त, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको फैक्टोरियल बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? इनको फैक्टोरियल बोलते हैं। अब देखिए ये सवाल क्या दिया है, 5 फैक्टोरियल का 50% कितना होगा? 5 फैक्टोरियल का 50% कितना होगा? तो 5 फैक्टोरियल का पहले तोड़ो। फैक्टोरियल का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर 1 तक का 50%। तो 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120 का 50%। तो 120 का मिस गुणा 50% हटी और नीचे 100 सटी का प्रतिशत हटाओ और नीचे में 100 को बैठा दो, 100 को सटा दो। अब इनको काटा पीटी कर दो, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब क्या बचा? 12 गुणे 5, 12 पाँचे 60। इनका मान कितना आ गया दोस्त? 60 आ गया। आप लोग को समझ में आया ये? क्या आप लोग को ये सवाल समझ में आया दोस्त? मेरे भाई आप लोग इन सवाल को समझ गए? चलिए एक और सवाल को आपको इसी पर बता देते हैं कि आप लोग को समझ में बढ़िया से आएगा। और कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। और आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं तो मेरे मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे हौसला बढ़ती है कि आप लोग को पढ़ाने में और आप लोग को नए नए चीज़ बताने में दोस्तों। क्या? नए नए चीज़ बताने में आप लोग के लिए लेकर आते हैं कितना अच्छी नए नए पैटर्न का सवाल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिए। आइए एक सवाल को और देते हैं। 100 ना छोड़ी सुनिए, ज़्यादा बड़ नहीं। क्या? 7 फैक्टोरियल का 60% कितना होता है? कितना होता है? ऐसा ही सवाल होता है, कितना होता है। तो क्या? 7 फैक्टोरियल, पहले फैक्टोरियल के तोड़ो डिसेंडिंग ऑर्डर में। का 60%, 7 का फैक्टोरियल का मान होता है 720। कितना होता है? नहीं सॉरी, रुकिए एक बार गुणा कर लेते हैं। 720 तो 6 फैक्टोरियल का होता है। अब इसमें 7 से गुणा कर दो। 6 फैक्टोरियल का मान होता है 720, 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120। कुछ फैक्टोरियल का मान आपको याद रखना चाहिए। देखिए 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान
24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। 6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है। उसके बाद 7 फैक्टोरियल का मान, इसमें 7 से गुणा कर दो, 0 7 दूनी 14, 7 49 1 50, 5040 होता है। 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है दोस्त? 5040 होता है। 5040 का 60%, 5040 गुणा 60 बटा में 100। कोई पूछेगा 100 कहाँ से आया? प्रतिशत हटाने पर बाटा में 100 किया, 100 से भाग किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? 100 से भाग किया जाता है। आइए अब समझिए इनको। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, क्या बचा? 504 गुणा 6। अब गुणा कर दो। अब गुणा करने का ट्रिक आपको बताते हैं, समझिए। कुछ नहीं, 6 चौका 24 और 6 पाँचे 30, हो गया इनका गुणा। बहुत इजी और आसान ट्रिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर ठोक कर बताइएगा कि आप लोग वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।